तेहरान की सड़कों पर जश्न है। ईरान के समर्थक जीत का दावा कर रहे हैं और दुनिया भर की नजरें अब उस बयान पर टिकी हैं जिसने मध्य पूर्व की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान ने सच में अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया है और क्या मुस्तफा खामनेई का ताजा ऐलान आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच कई महीनों से चल रही तनातनी, सैन्य टकराव और कूटनीतिक खींचतान के बीच अब एक बड़े समझौते की खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया है। ट्रंप के अनुसार दोनों देशों ने युद्ध को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है और अब क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने की तैयारी शुरू हो गई है। ट्रंप ने यह भी घोषणा की है कि होर्मुज को फिर से पूरी तरह खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही ईरानी बंदरगाहों पर लागू अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी भी हटाई जाएगी। अपने संदेश में ट्रंप ने लिखा, दुनिया के जहाज अपने इंजन चालू कर लें और तेल को फिर से बहने दें। इस बयान को वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार के लिए एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तेहरान से आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान जारी करते हुए कहा है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अपनी सफलता पूरी कर ली है। इस बयान में साफ तौर पर जीत का दावा किया गया और कहा गया कि देश ने अपने शहीद नेताओं के मार्गदर्शन में ये उपलब्धि हासिल की है। यहीं से मुस्तफा खामनेई का नाम फिर से चर्चा में आ गया। ईरान के सत्ता के केंद्र से जुड़े हलकों में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुस्तफा खामनेई की रणनीतिक जीत के रूप में भी चर्चा की जा रही है। तेहरान में कई जगह समर्थकों ने जश्न मनाया और इसे ईरान की कूटनीतिक और राजनीतिक सफलता बताया है। ईरानी बयान में यह भी कहा गया है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध और सैन्य अभियान तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जा रहे हैं। इसके साथ ही नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की पुष्टि भी की गई है। हालांकि ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम समझौता तभी माना जाएगा जब अमेरिका अपने सभी वादों और प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह लागू करेगा। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये लगभग 5 दशकों में अमेरिका और ईरान के बीच सबसे महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक मानी जाएगी। साल 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के रिश्तों में जो दूरी आई थी, उसके बाद ऐसा दृश्य पहली बार देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे समझौते का राजनीतिक फायदा किसे मिलेगा। ट्रंप इसे अपनी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, जबकि ईरान इसे अमेरिकी दबाव के सामने अपनी सफलता के रूप में पेश कर रहा है। दोनों पक्ष अपने अपने समर्थकों के सामने खुद को विजेता साबित करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल दुनिया की नजर 19 जून पर टिकी हुई है। अगर समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं तो मध्य पूर्व की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। लेकिन तेहरान से आया ये संदेश साफ साफ बता रहा है, ईरान इस पूरे घटनाक्रम को जीत के तौर पर पेश कर रहा है। यही वजह है कि मुस्तफा खामनेई के बयान और तेहरान में दिख रहे जश्न ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.